तुम्हें पता है कि तुम्हारे 10 टॉपिक्स छूट रखे हैं मैथ्स के अंदर और तुम फिर भी मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम आईआईटी निकालने के लिए पढ़ रहे हो, तुम कोचिंग के सर को खुश करने के लिए या फिर कोचिंग में ज्यादा नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है। अगर क्रैक कर लोगे तो वही तुम्हारी फोटो चिपका के बोलेंगे देखो हमने पढ़ाया था इस बच्चे को। आईआईटी जेईई का 2 साल का सिलेबस तुम 1 साल में नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन हाँ अगर तुम स्मार्टली प्ले करो तो तुम आईआईटी जेईई 1 साल में क्रैक जरूर कर सकते हो। और वो स्मार्ट मूव क्या है मैं बताता हूँ। तुमने ड्रॉप लिया है और तुम आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका यूज करके तुम 1 साल के अंदर आईआईटी जेईई या फिर नीट का पेपर क्रैक कर सकते हो। डिस्क्लेमर, मैंने आईआईटी जेईई का पेपर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है, लेकिन आईआईटी के कॉलेजेस में 60% ड्रॉपर्स हैं। 60% मतलब समझते हो, हर 3 में से 2 बच्चे ड्रॉपर्स हैं और वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उनसे बात करके उनकी स्ट्रैटेजी समझ के तुम्हारे लिए मैं एक क्यूरेटेड स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जिसका तुम इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली आईआईटी क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा माइंडसेट के बारे में। तुम्हें सुनना पड़ेगा ये क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है और वीडियो छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास 1 साल है दोस्त, 1 साल ज्यादा समय नहीं होता है। बच्चे 2-2 साल देके 3-3 साल देके नहीं कर पाते। तुम्हें इस 1 साल कंप्लीट डेडिकेशन देना पड़ेगा। दिन के तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? लगभग 10 से 12 घंटे इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो, ये वीडियो मत देखो। अगर कर सकते हो तो आगे की स्ट्रेटेजी सुनना, क्योंकि ये आगे की स्ट्रेटेजी इस पे डिपेंड करती है कि तुम दिन के 10 घंटे पढ़ सकते हो। और सुनो, अगर तुम नहीं पढ़ सकते 10 घंटे, तुम अभी दिन के 4 या 6 घंटे पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो। 4 हफ्ते में हर हफ्ते 1-1 घंटा टाइम इंक्रीज करो। 4 हफ्ते बाद तुम ऑलरेडी 10 घंटे पे पहुंच चुके होगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुम्हें खुद से ये वादा करना है कि तुम 1 साल कोई फालतूगिरी नहीं करोगे, दिल से पढ़ोगे, शिद्दत से पढ़ोगे और उसके बाद तुम दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे की बैठक करोगे। क्योंकि आईआईटी जेईई का 2 साल का सिलेबस तुम 1 साल में नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन हाँ अगर तुम स्मार्टली प्ले करो तो तुम आईआईटी जेईई 1 साल में क्रैक जरूर कर सकते हो। और वो स्मार्ट मूव क्या है मैं बताता हूँ। तुम 2 ही टाइप में आते हो, या तो तुमने 2 साल प्रिपरेशन करी, अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर तुमने 2 साल प्रिपरेशन ढंग से करी ही नहीं है, राइट? तुमने नॉर्मल पढ़ा है। दोनों ही केसेस में तुम्हारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, चैप्टर्स होंगे जिनमें तुम्हें पता है तुम अच्छे हो। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें तुम्हें लगता है कि यार मुझे इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और कुछ होंगे तुम्हें तो पल्ले ही नहीं पड़ते। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन आई डोंट केयर, ज्वाइन अ फकिंग कोचिंग। और कोचिंग ज्वाइन करना है आईआईटी निकालने के लिए, कोचिंग के हिसाब से नहीं चलना है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद तुम एक दिन बैठ के एक लिस्ट बनाओगे कि भाई इतने टॉपिक्स हैं टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मुझे इतने अच्छे से आते हैं, जो इतने अच्छे से नहीं आते और इतने मुझे पल्ले नहीं पड़ते। अब तुम्हें क्या करना है? अगर तुम अपने कोचिंग के सर से बात करोगे, वो बोलेंगे बेटा तुम तो हर क्लास में आओ, तुम इस क्लास में नहीं आए, तुम पी ब्लॉक की क्लास में नहीं आए, तुम तो अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पी ब्लॉक आता है ना, बस उतना काफी है। तुम्हें क्या करना है? जो जो सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स में तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ती थ्योरी या कंसेप्ट, सिर्फ उन्हीं की क्लासेस जाओ। जिन जिन सब्जेक्ट्स के तुम्हें थ्योरी कंसेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं उनकी क्लासेस जाओ ही मत। अपना टाइम सेव करो। टाइम 1 साल ही है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास 2 साल का लग्जरी होता मैं बोलता जाओ यार मजे करो फिर से पढ़ो। नहीं है तुम्हारे पास टाइम, 1 ही साल है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उन सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स का जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। सेगमेंट योर गुड सब्जेक्ट्स, गुड टॉपिक्स। जो एक बार सेगमेंट कर लिया है उनको फिर तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो अक्षय कुमार को बोलता है कोई कैरेक्टर कि तुम्हें एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, 10,000 मूव्स को एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली हर बुक लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बुक से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए? जिन जिन चीजों में तुम्हें थ्योरी समझ नहीं आती उसके लिए एक किताब पकड़ लो या अपनी कोचिंग का मॉड्यूल पकड़ लो, उसी से थ्योरी करो। प्रैक्टिस भी कुछ चंद किताबें पकड़ो। जैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं यहाँ पे लिंक करूंगा आई बटन पे, अभी आ रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जाना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आईआईटी क्रैक करने के लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की कौन कौन सी बुक्स करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो उस बुक से तुम प्रैक्टिस करो और कुछ सिलेक्टिव बुक से प्रैक्टिस करो। जैसे फिजिक्स में एच सी वर्मा हो गई, तुम्हारी कोचिंग की मॉड्यूल्स हो गई, डीपीपी हो गई, ये सारी बुक्स लगा लो। तुम्हें अगर मैथ्स में है तो तुमने सिंगेज कर ली और तुमने कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया, तो उनसे प्रैक्टिस करो। तो तुम्हें क्या करना है? जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करो, जो नहीं आते टॉपिक्स उनको समझो और प्रैक्टिस चालू करो। तुम्हारा फोकस होना चाहिए जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस पे आना है। मेरे एक ना बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों का कि यार देखो तुम्हें जो आता है उस पे फोकस करो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। ये सही नहीं है, क्योंकि आईआईटी का पेपर ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। तुम्हें नहीं पता किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाए। तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम 1 साल की प्रिपरेशन में कंसेप्ट तुम्हें सारे समझने हैं। जिन कंसेप्ट तुम्हें ऑलरेडी आते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, उनके रिवीजन मत करो। कंसेप्ट्स के प्रैक्टिस से रिवीजन हो जाएगी, लेकिन जो कंसेप्ट्स में नहीं आते ना उनको कंप्लीटली मत छोड़ना, उस पे भी फोकस करना। और मैं तो कहूंगा मेजॉरिटी फोकस उन चीजों पे करो जो तुम्हें नहीं आता है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तब तो
तुम्हारे लग चुके हैं, लेकिन तब तुम्हें पढ़ना बहुत पड़ेगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है। मेजॉरिटी लोग होते हैं जिनको कुछ सब्जेक्ट्स की कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे किसी को ट्रिग्नोमेट्री आती है, किसी को थोड़ा बहुत कैलकुलस आता है। लेकिन जैसे तुम्हें कैलकुलस आता है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आता, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कैलकुलस के तो तुम सवाल लगाते जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तुम थ्योरी और कंसेप्ट पे रिवाइज ढंग से पढ़ाई करो। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन प्रैक्टिस। लेकिन मेरा बस पॉइंट ये है कि छोड़ना अपन को कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे समझ के जाना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कौन सी सब्जेक्ट से कहाँ से सवाल आ जाए। तो अभी तक हमने बात करी है कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसे 2 साल का सिलेबस तुम 1 साल में स्मार्टली कंप्लीट कर सकते हो, प्रैक्टिस तुम्हें कैसी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो देखो, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने, एक स्वीट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दो, क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा सारा सब कुछ कवर्ड होता तो तुम दिन भर मॉक टेस्ट दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे 10 टॉपिक्स छूट रखे हैं मैथ्स के अंदर, और तुम फिर भी मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स इफ यू हैव योर करिकुलम नॉट कवर्ड। जब एग्जाम के पास आ जाओ, पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है। और एंड इट्स ओके अगर तुम्हें अभी नहीं करना है, अगर तुम अभी कंसेप्ट बना रहे हो अपने, और अगर तुम अभी नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पीवाईक्यू नहीं लगाने चलेगा, मत लगाओ। लेकिन जब एग्जाम पास आ जाए, पीवाईक्यू लगाना इज मैंडेटरी। कब लगाना है तुम्हारे ऊपर है। मैं प्रेफर करता हूं कि यार तुम थोड़े थोड़े पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज लगाते जाओ, ताकि तुम्हारे लिए एंड में एक बर्डन ना बन जाए। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम बहुत सारे लोग नहीं लगा सकते, तो पीवाईक्यूज छोड़ना नहीं है, एंड में लगाओ, लगा सकते हो, लेकिन लगाना जरूर है पीवाईक्यूज। जैसे कि मैंने पहले बोला कि यार तुम आईआईटी निकालने के लिए पढ़ रहे हो, तुम कोचिंग के सर को खुश करने के लिए या फिर कोचिंग में ज्यादा नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर तुम कोई मॉक टेस्ट नहीं देते हो, तुम कोई क्लास नहीं जाते हो, और तुम्हारे सर या कोई टीचर गुस्सा हो जाता है, इट्स ओके, लेट देम बी। तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है। अगर क्रैक कर लोगे तो वही तुम्हारी फोटो चिपका के बोलेंगे देखो हमने पढ़ाया था इस बच्चे को। तो तुम्हें क्या फोकस करना है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है। अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट फिजिक्स का तुम्हें टफ लगता है, तो तुमने जाके क्लास कर ली। तुम्हें बाकी के 4 टॉपिक्स आसान लगते हैं, मत जाओ क्लास, घर में बैठ के रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। सर बोलेंगे तुम क्लास नहीं आते, हाँ सर ठीक है, कोई नहीं आता, मेरी मर्जी है, मेरे को अपने खुद की स्ट्रेटजी बनानी है। खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। ड्रॉपर हो तुम नए नवेले बच्चे नहीं हो कि जिसको सब कुछ हाथ के चम्मच से देके जाए। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज आती है जो कि होती है डिस्ट्रैक्शन। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में पहले बता रखा है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे टैकल करना है, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, इट इज कंप्लीटली ओके टू बी डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन समझदार बच्चा वो है जो अपने डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम करे। कि भाई जैसे मैं क्या करता था, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था, मुझे अकबर बीबल करके एक शो आता था, मुझे बहुत पसंद था, कॉमेडी शो था। तो मेरे को पता था जब मैं खाना खाता हूँ, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, तब मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं रिवीजन भी नहीं करता था जब तक जनरली। तो मैंने क्या करा, मैंने उस टाइम देखना चालू कर दिया। तो मैंने डिस्ट्रैक्ट खुद को किया, लेकिन कब किया, जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं वो काम कर रहा हूँ जहां पे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं समझदार और स्मार्ट तब कहलाऊंगा जब मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम कर लूं। मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को भी अपॉइंटमेंट दे दूं कि भाई इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, इससे ज्यादा तुम्हें समय नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अगर तुम्हें कोई शो नहीं देखना, तुम्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें उस चीज को टाइम करना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का यही एक तरीका है। तुम डिस्ट्रैक्शन कंप्लीटली खत्म कर सकते हो, फोन हटा दो, लेकिन आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। ये नॉन सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन है। एक होता है सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन की लड़की पसंद आ गई, देखना है, करना है, ये सारी चीजें भी बहुत नॉर्मल होती हैं। ये तुम्हारे टीनेज के हार्मोन्स बोल रहे हैं। लेकिन इसे बोल के खुद को जस्टिफाई मत करो। तुम एक तपस्या पर हो 1 साल की, उस 1 साल की तपस्या को तपस्या की तरह ही लेना, उसमें ज्यादा कैजुअल होने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या करना है, अगर ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, इनको दबाओ लेकिन क्रश मत करो। तुम्हें क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखो। ट्राई टू सप्रेस एज मच एज पॉसिबल, लेकिन ऐसा भी नहीं कि करना ही नहीं है, कर लो कभी कभी, लेकिन ये मत करो कि बिल्कुल सप्रेस करके रखा हुआ है इसको। क्योंकि उससे तुम्हारा मन, क्योंकि क्या होता है, बच्चा सोचता है कि यार मैं नहीं करूंगा, और वो 2-2 घंटे लड़कियों की फोटो लाइक कर रहा है और देख रहा है इंस्टाग्राम पे। टाइम तो तुम्हारा तभी वेस्ट हुआ ना। तो क्यों, इससे अच्छा कर लेते 10 मिनट में, 5 मिनट में तुम्हारा काम हो जाता, कम से कम तुम्हारे 2 घंटे वेस्ट तो नहीं होते। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो अभी तक हमने जो बात करी वो ये है कि यार माइंडसेट कैसा होना चाहिए 1 साल की तपस्या का, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन बुक्स के थ्रू, कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना चाहिए, 2 साल का करिकुलम 1 साल में कैसे निपटाना चाहिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, खुद के रूल्स कैसे बनाने चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए। आखिर में जब तुम्हारा पेपर एक्चुअल में पास आ जाएगा, उसमें मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है और मॉक टेस्ट देने हैं जितने तुम दे सकते हो, पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना खुद पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। क्योंकि देखो आखिरी के 2 महीने में तुम लाइफ चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें 10 महीने में करनी चाहिए थी वो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करो, एंड मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो, एंड जाओ काम करो।